मेरी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत 2011 से हुई तथा मैंने अपना पहला प्रयास 2012 में दिया। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और अपना 100% दिया। पूर्ण विश्वास था कि 2012 में आसानी से प्री निकालकर मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन उस समय सीसेट के मार्क्स भी प्रीलिम्स की कट ऑफ में जुड़ते थे, इसलिए जीएस पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी सीसेट में कम मार्क्स आए और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर सोचा कोई बात नहीं, अगले प्रयास में बहुत अच्छा करेंगे और आईएएस बनेंगे। लेकिन 2013 में सेम कहानी, सीसेट पेपर में कम मार्क्स आने की वजह से प्रीलिम्स में दोबारा फेल हो गया। अब बात आती है तीसरे प्रयास की, और इस प्रयास में मेरे ऊपर दबाव भी काफ़ी था कि पहले भी 2 बार फेल हो चुका हूँ, क्या इस बार पास हो पाऊँगा। मैंने एक बार ठान ली कि इस बार मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने, और यूपीएससी प्री 2014 में काफ़ी अच्छा प्रयास किया और कट ऑफ से 20 मार्क्स अधिक लाकर प्री पास किया। सौभाग्य से मुख्य परीक्षा भी पास की और पहली बार आईएएस इंटरव्यू तक पहुंचा। इस बार लगा कि हाँ, इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन इंटरव्यू में अपने आप को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाने के कारण फाइनल स्टेज पर जाकर एग्जाम में फेल हो गया। 2015 की प्रीलिम्स का महीना भर बचा था, समय कम था, लेकिन कड़ी मेहनत की। इसके बावजूद भी 1-2 मार्क से प्री पास नहीं हो पाया। यही यूपीएससी की सच्चाई है कि एक बार हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी बार प्रीलिम्स फेल हो जाए। कुछ असफलताएं हाथ लगी, लेकिन यह समय निराश होकर गंवाने का नहीं था। यहाँ तक आते आते एक बात समझ में आ गई थी कि यूपीएससी की जर्नी कितनी भी लंबी हो सकती है। इसलिए अपने आप को लगातार मोटिवेट करने के लिए आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी था। इसलिए मैंने कई कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही 2016 के यूपीएससी अटेम्प्ट को ध्यान में रखकर सही दिशा में कार्य करना शुरू किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस साल मेंस के एग्जाम में मुझे 821 मार्क्स प्राप्त हुए, जो कि मुझे प्रॉपर आईएएस बनाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन वही कहानी इंटरव्यू में अपने आप को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाने के कारण कम मार्क्स मिले और 10-12 मार्क्स से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आने से रह गया। यह दौर बहुत ही मुश्किल था, लेकिन परिवार का पूरा साथ बना रहा, और मैं खुद भी इन बातों को लेकर काफ़ी जुनूनी था कि जब सपना ही देख लिया आईएएस बनने का, तो यहाँ से फिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अच्छी अच्छी किताबों का सहारा लेने लगा और पुनः 2018 की एग्जाम में बैठा, लेकिन इस बार मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन फिर हार नहीं मानी और आईएएस 2019 की परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर से वही कहानी, मेंस और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं होने से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो आगे यूपीएससी के बचे हुए 2 अटेम्प्ट दूं, या फिर कोई प्लान बी पे काम करके अपने सपने को भूल जाऊं। लेकिन सपने को कैसे भूल सकता हूं, इतने साल जो दिए थे। इसलिए बीच में थोड़ा ब्रेक लिया और अपनी कमियों पे काम करने लगा। जैसे मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम में भूगोल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, मेरे भी नहीं आए थे, इसलिए मैंने इसकी जगह हिंदी साहित्य लिया और उस पर काम करना शुरू किया। साथ ही मुझे ये पता था कि आईएएस इंटरव्यू में अपने आप को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज 1 साल के बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो पूर्ण विश्वास होता है कि न केवल इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे, बल्कि वास्तविक जीवन में भी इस बात का एहसास होता है कि मैं असफल नहीं हूँ। आज मैं जीवन के पहलू में आत्मनिर्भर हूँ, हर एक पहलू में आत्मनिर्भर हूँ। रही बात आर्थिक स्थिति की और परिवार को सपोर्ट करने की, तो हम किसी से कम नहीं है। आज यूट्यूब और ब्लॉगिंग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि रोज़ नए नए अवसर आते हैं
आज देश की बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थान मुझे अपने साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। आप और हम मिलकर हमारे सपनों को पूरा करेंगे। आने वाला वक्त कैसा होगा इसके बारे में हम नहीं जानते। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा वह भी हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल एक बात जानते हैं कि हम सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं और मैं इसी राह पे चल रहा हूँ। 2022 में पुणे में यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज की हमारी मेहनत है वह आने वाले वक्त में ज़रूर अच्छे परिणाम लेकर आएगी। आज आप सभी यह पोस्ट याद रखना कि एक दिन मैंने खुद को और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए पोस्ट लिखी थी। आज जब यूट्यूब और ब्लॉग पर कमेंट देखता हूँ तो देखता हूँ कि सर हम 2 प्री फेल हो गए, इस बार हमारा प्री नहीं हो रहा है, हम 3 प्री फेल हो गए। तो मैं महसूस करता हूँ कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो बार बार असफल हुए हो। और मैं यह मानता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ मैं अपनी इन असफलताओं का परिणाम हूँ। यदि जिंदगी में इतनी असफलताएं नहीं आती तो शायद आज मैं अपने आप को इतना अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मैं कभी भी अपने आप को असफल नहीं मानता हूँ, हमेशा आत्मविश्वास के साथ सफल ही मानता हूँ।